हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज करवा चौथ है और मेरी तरफ से आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देख सकते हैं मेहंदी कितनी अच्छी रच गई, मेरी कलर भी अच्छा आ गया। और पैरों पर तो मैं ना वो छापे वाली मेहंदी होती है ना, वो लगवाई हूँ। देखो, तो पैरों पर तो मैं छापे वाली मेहंदी लगवाया ही हूँ और ये बहुत ही जल्दी लग भी जाती है और सूख भी जाती है तुरंत ही। तो ये कल मार्केट गई थी तब लगवाई थी। तो मेहंदी तो मेरी रच गई है और बस मैं नहा धो के पूजा पाठ भी हो गई। सबके लिए नाश्ता पानी सब बना लिया मैंने और अभी मैं खाने की तैयारी करके रखूंगी और फिर उसके बाद मैं तैयार वगैरह होंगी। तो फिर आप फटाफट से पहले नाश्ते पानी का काम जो है, थोड़ा बहुत घर का काम खत्म कर लेती हूँ, साफ सफाई का। वो सारे खत्म करने के बाद फिर उसके बाद मैं कैलेंडर वगैरह भी लगाना है आज क्यों करवा चौथ का। और फिर उसके बाद मैं तैयार होंगी और खाने में देखते हुए तो सोची थोड़ी सी तैयारी खाने की भी करके रख दूँ इनके खाने, दोपहर के खाने के बाद। और फिर उसके बाद मैं तैयार होंगी। तो मुझे तैयार होने के बाद ज़्यादा काम नहीं करने पड़ेंगे। तो चलिए फटाफट से पहले सारे करके काम निपटा लेते हैं। और सारे काम हो चुके हैं पूरे और मैंने थोड़ा सा आराम भी कर लिया, रिलैक्स कर लिया काम निपटाने के बाद, क्योंकि सुबह से लगे हुए हैं ना बढ़ती वहाँ से, तो थोड़ी हालत डाउन सी भी हो गई है। तो सारे काम ख़त्म करने के बाद अब हो रहा है ये 12:30 बजे का वक्त और यहाँ पे विशाखा लगा रही है कैलेंडर। तो यहाँ पे कैलेंडर लगा देंगे। और मैंने चौकी तो सुबह धो के रख ली थी, सुबह ही निकलवा ली थी चौकी। ये चौकी ना पिछली बार लेके आई थी कि जब जैसे कभी चौकी रखनी होती है ना इस तरह पूजा पाठ के लिए, तो मैं इस्तेमाल कर सकती। एक छोटी रख रखी है मैंने ये वाली और एक बड़ी है, दो तरह की चौकी है मेरे पे इस तरह। तो यहाँ पे लगा देते हैं कैलेंडर चौथ माता का। कैलेंडर तो हमारा लग चुका है, अब हमें फूलों का हार लगाना है। तो कल ही लेके आई थी मैं फूलों का हार, सारा सामान मैं कल ही ले आई थी। तो ये भी ना टेप से ही लगाया जाएगा फूलों का हार, तभी टिक पाएगा। कच्ची दीवार हो ना मसाले वाली तो कील ठोक के आप कर भी सकते हो, लेकिन जब टाइल वाली दीवार होती है ना तो कीले ठोक नहीं पाते इसमें। तो इसी तरह अब टेप से हार को भी चिपका देंगे। और सारी सामान जो है ना मैंने एक प्लेट में इकट्ठा कर लिया है, जो भी पूजा पाठ के लिए चाहिए होता है, ताकि मुझे बार बार कभी इधर से चीज़ ना निकालनी पड़े, कभी इधर से नहीं पड़े, इसलिए इकट्ठा ही कर लिया सारा सामान। और ये फूलों का हार जो भी सामान था ना मैंने पूजा पाठ का कल ही ले लिया ताकि मुझे आज ना जाना पड़े, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ना प्यास वगैरह लगती है जब बाहर जाओ तो फ्रेंड्स ये है वो साड़ी जो आज मैं करवा चौथ पे डालने वाली हूँ। तो बस यहाँ पे सारा सामान मैंने निकाल के रख दिया है और चलिए फिर तैयार होते हैं। चूड़ियों के अलावा सारा सामान तो मेरे पे घर पे ही रखा था, तो मैंने कुछ भी खरीदा नहीं है। फिर करवा चौथी कोई शॉपिंग नहीं की, जो है बस घर में से निकाल के पहनना। तो फिलहाल तो तैयार तो होगी, साड़ी वाड़ी पहन के अब हार वगैरह पहनने जा रही हूँ। यहाँ पे मुझे विशाखा जब बिछुए बना रही थी तो ये देखो इस तरह मुझे विशाखा ने बनाया है, एक उंगली छोड़ के दूसरे से अंगूठियाँ पहनते ना, इस तरह मुझे विशाखा ने बिछुए बनाए थे। तो इस समय से मैं तुरंत ही राट कर ली, मुझे तुरंत गुस्सा आ गया, मैंने कैसे बना रही है मेरे को बिछुए। तो इसने इस तरह बनाया, कह रही मैं क्या ट्रेंड हूँ इनको पहनने में, कैसे पहनी होती बताओ, मैं पहना दूँगी इस तरह। क्योंकि साड़ी जो वगैरह जो हम पहन लेते ना तो थोड़ा सा झुकने वगैरह में थोड़ी दिक्कत लगती है नया कपड़ा वगैरह पहन के। तो अब ये देख सकते हैं मैंने बिछुए और फाइनली करवा चौथ के लिए, और अब जा रही हूँ पूजा की तैयारी करने के लिए। तो कैसी लगे कमेंट्स में जरूर बताना। तैयार होके मैं आ गई और कमेंट्स में जरूर बताना आज मैं कैसी लग रही हूँ। मेरे को गजरा भी बहुत अच्छा लग रहा है और ये सर पे जो पट्टी लगाई है ना मैंने, वो भी बहुत अच्छी लग रही है और तगड़ी। और ये पट्टी तो विशाखा ने लगवा दी आज ज़बरदस्ती करके कि नहीं मम्मी तुम लगाओ, ही रखी हुई नहीं रखी हुई सारी चीज़ें। ये भी कोरी की कोरी एक बार भी नहीं पहनी और पट्टी थी वो भी नहीं पहनी। तो और ये साड़ी भी मैंने पहली बार ही पहनी। मैं सारा सामान है तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे खरीद खरीद के इकट्ठी हो जाती चीज़ें।
तो मैंने कहा चलो इन्हीं चीज़ों को पहन लेंगे, क्या नया ख़रीदना पड़ा है, ये भी सारा नया ही सामान है। तो यहाँ पे मैंने करवा भर के रख दिया है और पानी तो मैंने सुबह ही भर के रख लिया था, ताज़ा पानी जो आता है ना वो, और एक लोटा भर के रख लूँगी तो दोनों पे सतिया कर दूँगी और लोटा तो कहानी सुनने के लिए मैं लेके जाऊँगी और करवा भर के रखूँगी मैं करवा चौथ माता के आगे चौकी पे। और ये दूसरा करवा जो देख रहे हो टेबल पे रखा हुआ, ये करवा मैं लेके आई थी 2-3 दिन पहले ही, भर के रखा मैंने और उसमें से देखा तो काफ़ी देर तक पानी निकल रहा है। मैंने सोचा कि रुई जो जहाँ से छेद होता है ना करवे में, वहाँ से पानी निकल रहा है। मैंने बहुत पानी निकल रहा है आज तो। फिर मैंने और कॉटन लगाई, फिर भी नहीं रुका। फिर मैं तैयार होने के लिए चली गई थी थोड़ा, मैंने कहा शायद अब रुक जाए पानी। वो तो देखा प्लेट में रख गई थी तो पानी निकलता रहा। फिर मैंने क्रिस से कहा, मैंने कहा शायद ये करवा ही नीचे से चूरा है। फिर क्रिस से दूसरा करवा मंगवाया और क्रिस ने ही मुझे ला के दिया है ये कजरा। मैंने कहा क्रिस कजरा ला दे मेरे लिए, तो यही लेके आया कजरा। और कजरा ये वाला तो मैंने पहली बार लगाया इस तरीके से। मैं देख रहा हूँ पर्पल जैसे पिंक जैसे जो फूल लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छा लगा। गजरा अच्छा लग रहा है। नहीं तो हर बार जो गुलाब के फूल वाला होता है ना, वाइट फूल वाला, वो लेके आती थी, लेकिन इसमें वाइट और दूसरे वाले फूल है तो ये अच्छा लग रहा है गजरा। तो करवा भर के रख दिया है मैंने चौकी पे। इस पे सतिया काट देंगे और कलावा बांध देंगे। 5 सिंगाड़े रख दिए हैं मैंने इसके ऊपर, 5-7 जितने भी रखना चाहो। 5 से ज़्यादा तो वैसे भी आते भी नहीं इसके ऊपर, तो और थोड़े से पैसे रख दिए उसके ऊपर। यहाँ पे मैंने एक लोटा और तैयार कर लिया है, सतिये काट के रोली मोली बांध के, क्योंकि एक लोटा लेके जाऊँगी मैं कहानी सुनने के लिए। तो बस सारी तैयारियाँ हो गई, मैं टाइम से थोड़ा फ्री हो गई हूँ। अभी थोड़ा सा ना घमासान मचा हुआ था ऊपर, तो वो संगवा के आई हूँ कहानी सुनने से पहले। तो पूजा की तैयारी हमारी हो चुकी है और अभी चलते हैं कहानी सुनने के लिए। 4 बज चुके हैं तो सारी औरतें इकट्ठी होंगी, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। मैं चलती हूँ पूजा करने के लिए, कहानी सुनने के लिए, और फिर मिलते हैं आपसे। मैंने ओढ़ना ओढ़ लिया है और उस ओढ़ने को ओढ़ के तब करेंगे सुनेंगे कहानी। तो हमारे यहाँ तो जरूर ओढ़ा जाता है ओढ़ना। तो चलिए तैयार हो चुकी हूँ और चलते हैं। तो यहाँ पे जितने भी जने थे कहानी सुनने वाले सारे आके बैठ गए हैं और यहाँ पे हमने ले लिए हैं हाथों में गेहूं के दाने। तो यहाँ पे 14 दाने लिए जाते हैं कहानी सुनते हुए, तो वो गिन लेंगे और फिर उसके बाद थोड़ा सा हमने पहले फ़ोटो शूट कराया थोड़ा सा, और फिर उसके बाद हमने कहानी सुनी थी। यहाँ पे हमें कहानी आज विशाखा सुनाने वाली है। एक थाली में फल मिठाई चावल भरा हुआ खाड़ा का करवा। और अब यहाँ पे कहानी पूरी होने के बाद जो गेहूं के दाने हमारे हाथ में थे ना, वो हम अपने पल्लू में चुंदरी के कोने पे बांध लेते हैं और जब रात को अर्घ दिया जाता है तो इसी के साथ दिया जाता है अर्घ। अभी यहाँ पे लोटे ले लेके ऊपर तुलसी में देने के लिए आ गए हैं, तो सब जने इकट्ठे होकर तुलसी में अर्घ देंगे। तो जी अर्घ देने के बाद अब ले लेते हैं अपने से बड़ों का आशीर्वाद। सब एक दूसरे के पैर छूते हैं, जो छोटे होते हैं ना वो बड़ों का पैर छूते हैं इस तरह। तो यहाँ पे बस सब एक दूसरे के जो भी जिसको जिसके छूने हैं वो छू लेंगे अपने पैर और फिर चलेंगे नीचे। यहाँ पे जो तुलसी को अर्घ देते हैं हमने 2-4 फोटो खिंचवाई थी, तो अब वो एंजॉय करिए आप वो फोटो है। कहानी सुनने के बाद ना घर पे आके कर रही हूँ पूजा चौथ माता की। तो यहाँ पे जो कलश भर के रखा था सबको टीका कर दूंगी, चौथ माता का टीका कर दूंगी, अपने सबके टिक्का लगा दूंगी और फिर उसके बाद धोक लगा देंगे गेहूँ से
और फिर जोड़ लेंगे हाथ, और जो भी गलती हो जो तो माता हमसे माफ़ करना, और बस लंबी उम्र दे इनको माता। पूजा होने के बाद फिर मैं किचन में लगूंगी, फिर ओढ़ना मैं उतार दूंगी, उसके बाद फिर जब बायना वगैरह काटूंगी तब इसको लूँगी ओढ़ने को। तो यहाँ पे तो हमारे यहाँ जो भी पूजा पाठ वगैरह होती है तो उसमें ओढ़ना माने तो ज़रूर लिया जाता है। और किस किस के यहाँ पे ये ओढ़ना लिया जाता है पूजा पाठ के समय, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। यहाँ पे सिखाई थी पैर छूने के लिए, तो वो कुछ ये फ़ोटो हैं। और बस यहाँ पे अब मैं चल रही हूँ खाना बनाने के लिए। और मैं बताऊँ यही तैयारी थी जो मैंने तैयार होने से पहले करी थी अपने, ताकि ये जो मैं आटा छानूँ ना तो मेरे फेस पे ना उड़े, क्योंकि बहुत तो उड़ता ही जब हम आटा छानते हैं। और ये मैंने ठंडा करने के लिए पहले ही गुड़ को मैंने पका के रख दिया था पानी के अंदर, ताकि ठंडा हो जाए। तुरंत मेरे को बस घोल के और चीले सेकना पड़ जाए। हमारे यहाँ तो चीले ही सेके जाते हैं पूजा पाठ में रखने के लिए, बायने में नसने के लिए। तो यहाँ पे विशाखा मुझसे कुछ बातें वगैरह कर रही थी, तो मैं उसी बात पे हंस रही थी। नई साड़ी पहन के मैं आज खाना बनाने जा रही हूँ, तो थोड़ा सा ना हैवी, मतलब ऐसा लगता है कि हाथ नहीं चलता ना काम वगैरह में। और ये देखो मेरी चूड़ियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं। आज कड़े वगैरह थे ना, तो मैंने घर में से मिक्स कर लिए थे, बस चूड़ियाँ ले आई थी। विशाखा को मैंने आटा मलने के लिए दे दिया है, क्योंकि मैंने चूड़ियाँ इतनी भरी भरी पहन रखी है ना, तो मेरे से मल नहीं पाता आटा, फिर मैं चूड़ियाँ उतारनी पड़ती, फिर कहीं जाके मैं आटा मारती। और विशाखा ने आज सही बताऊँ ना, आज सही तरीके का आटा लगाया, ना पतला था ना बहुत ज़्यादा टाइट था। आज बिल्कुल सही आटा लगा दिया था उसने पूरियों के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसमें घोल में ना थोड़ी सी मैं डाल दी थी सौंफ, और इसमें डाल दी थी 4-5 मैंने इलायचियाँ। तो इसका टेस्ट ना बहुत ही अच्छा आता है मीठे चीलों में। पहले तो मैं गाय का चीला बनाऊँगी यहाँ पे, और चीला बना के चेक कर रही हूँ हमारा परफेक्ट बैटर बना है या नहीं, क्योंकि होता है ना कि पहला चीला बनाते हैं उसी से पता लग जाता है हमारे बैटर में क्या कमी है क्या नहीं। तो एकदम परफेक्ट है, पानी की मात्रा बिल्कुल सही है हमारे चीले में, और एक आटा पतला जो भी होता है सही है। गुड़ भी सही डाला है मैंने इसमें, गुड़ के चीले बना रही हूँ आज मैं। तो यहाँ पे बस मैंने चीला छुड़ाने के बाद पलट दिया उसको, और इसी तरह बाकी सारे चीले सीख लेंगे। अब बना रही हूँ मैं छोटे छोटे से चीले, 7 पिंडली कहते हैं शायद इनको। और इनको फिर ना रख देंगे हम करवे के ऊपर, पूजा के आगे जो हमने करवा रखा है ना भर के पानी का, और उसके ऊपर सिंगाड़े रखेंगे, उसके ऊपर ही रखे जाते हैं हमारे यहाँ पे तो। और फिर उसके बाद मैं थोड़े से बायने के लिए चीले बनाऊँगी, पूजा में भोग वोग के लिए जो भी बनते हैं। और ये देखिए विशाखा ने कितना बढ़िया आटा लगाया है आज पूरियों का, ना टाइट है और ना ही पतला है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया था ताकि ये आटा मलने में दोबारा आए, तो फिर हाथों में चिपके ना, और ढक के रख दिया है कपड़े की सहायता से, क्योंकि अभी बस मुझे बायना में नसने के बाद मुझे फिर दोबारा खाने में ही लगना है। और आज नई साड़ी वगैरह पहन के ना बड़ा मुश्किल से हो पा रहा है मुझसे काम, आदत नहीं है ना नए कपड़ा वगैरह पहनने की, डर रहता है कि गंदे ना हो जाए। हाथ भी जलते, इतनी भरी भरी चूड़ियाँ वगैरह पहन रखी, इतना सब कुछ पहन रखा है ना, तो थोड़ा सा हाथ नहीं चलता है किचन में इस तरह के कपड़े वगैरह पहनने के बाद। थोड़े से घर के जो कपड़े होते हैं वो पहन के फ्री हो गए, तुम खाना पीना बनाओ, घर के काम करो, तो सही रहता है। तो बस चलो थोड़ी मदद आज विशाखा की मिल रही है। पहले तो जो 7 पिंडलियाँ मैंने बनाई थी वो रख दी है मैंने करवे के ऊपर, और उसी से मैं भोग लगा दूँगी। आज तो मैं आवाज़ डाल रही थी, कहाँ से खटखट की इतनी आवाज़ आ रही है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हूँ मैं। यहाँ पे जो 7 पिंडली बनाई थी वो रख दी मैंने करवे के ऊपर, उसी से भोग लगा देंगे। मिठाई ले लिया, मिठाई का भोग लगा दिया है मैंने, और अब नसते हैं बायना। यहाँ पे बायने में मैंने मीठा ले लिया है, और जो चीले बनाए थे ना मीठे वाले वो ले लिए हैं। एक चीनी का करवा ले लिया है, उसको पताशे से भर दिया है, और उसके ऊपर कलावा लपेट दिया है मैंने, और बस टीका करके और नस देते हैं इस तरह पैसे रख के। और चलिए यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल जी का भोग लगाई थी, मिठाई का और चीले का। बाकी खाने का तो मैं बाद में लगाऊंगी, जो है फिलहाल उसका भोग लगा देती हूँ ताकि झूठा वूटा ना हो जाए, इसलिए। तो यहाँ पे चलिए बायना मिनस्तिया है, चलते हैं लेके और दे के आते हैं। वहाँ से आने
आने के बाद मैंने अप्रैल पहन लिया। विशाखा ने कहा कि लो तुम अप्रैल पहनो, और खुद ही पहनाया उसने, मैंने नहीं पहना। वो मुझे पहले ही पहना रही थी, मैंने थोड़े से चीले बनाने, फिर उसके बाद मैं पहन लूँगी, लेकिन वो कह रही नहीं पहनो पहनो, फिर मैंने उतरवा दिया था जब, तो अब मैंने पहन लिया। मैंने कहा अब मुझसे काम नहीं होगा बिना अप्रैल पहने हुए। थोड़ा सा होता ना कि छींट वगैरह आ जाए या कुछ दाग धब्बा पड़ जाए, तो इसीलिए फिर मैंने अप्रैल पहन लिया। और अब बना रही हूँ मैं यहाँ पे मीठे पुए। बाकी सबके लिए तो मीठे पुए बनाऊँगी, 2 रख लिए बस बना के चीले, बाकी सब मीठे पुए बन जाएंगे और ये जल्दी ही बन जाते हैं। और बस बनाऊँगी मैं साथ में पूरियाँ, और सब्ज़ी तो मैंने आटे के साथ ही छोंक दी थी। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं 8:30। अभी तक तो चाँद निकला नहीं है। ये कहते कि कल जो है चाँद निकल जाएगा 8:30 पे, अभी तक तो निकला नहीं है। तो अभी तो वेट कर रहे हैं कब तक निकलेगा, 9, 9:30, 10 जब भी निकलेगा तो रख देंगे। सारा काम हो चुका है, बस अब प्यास लग रही है बहुत तेज वाली। तो जब चाँद निकलेगा उसके बाद अर्घ देके फिर पानी वानी पिएंगे। तो बस अभी बैठे हैं आराम से, काम सारा निबट गया, सबने खाना पीना खा लिया, बस मैं रह गई यहाँ पर फिलहाल आराम से फ़ोन वोन देखा जा रहा है। और तो फ्रेंड्स चाँद निकल चुका है, चलते हैं अर्घ देने के लिए, चलिए। जो करवा मैंने पानी भर के रखा था उसी से अर्घ दिया जाएगा, तो वो ले आई हूँ। और जो पल्लू मैंने गेहूँ बांधे थे ना कहानी सुनते हुए, वो ले लिए हैं और इसे दे जाएगा अर्घ। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। अर्घ देने के बाद कुछ पिक्चर शूट करी थी हमने, तो वो सारी पिक्चर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप एंजॉय करिए इसको। नींद आ रही है, आंखें चढ़ी चढ़ी सी हो रखी है, बहुत थकावट से होगी थोड़ी सी। और चल तो फ्रेंड चाँद निकल चुका है, अर्घ भी दे दिया, और आज हमारा करवा चौथ का व्रत पूर्ण हुआ। माता रानी हर साल ऐसा मेरे जीवन में दिल लाए, बस मेरी यही कामना है। और कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट्स में जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिए, जैसा शेयर करिए। टाटा बाय बाय, राधे राधे। और मेरी तरफ से आप सबको फिर से एक बार हैप्पी करवा चौथ। अब पानी पी लो चलो। हाँ प्यास लगी बहुत तेज वाली। मैंने मम्मी के लिए 2-2 गिलास ऑलरेडी भर के रख लिए हैं। पंखा बंद कर देती, मेरे को गर्मी लगी है बहुत तेज वाली, और पंखा एक बंद कर देती।